हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। वक्त हो चला है राष्ट्र खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत का खून खौल रहा है। वो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। सिंधु जल समझौते को स्थगित किया जा चुका है। वहीं राजनयिक संबंधों में कटौती हो गई है। व्यापार और डाक सेवा को बंद कर दिया गया है। हालांकि इन सभी कार्रवाई को ट्रेलर के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान पर बड़ा हमला होना अभी भी बाकी है और पीएम मोदी ने इसकी चाबी सेना के हाथों में दे दी है। भारत के रौद्र रूप और पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए जंग तय मानी जा रही है। वहीं अब्दुल बासित के बयान के अलावा भारत की तैयारियों से भी लग रहा है कि 10 या 11 मई को भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। दरअसल 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इसमें नागरिकों को जंग के दौरान खुद को कैसे सुरक्षित रखें, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। लोगों को जागरूक किया जाएगा। ड्रिल के दौरान सायरन भी बजेगा और ऐसा 1971 के बाद पहली बार होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक स्तर पर चिंता पैदा कर दी है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है। अमेरिका और इजराइल ने भारत का समर्थन भी किया है, जबकि चीन पाकिस्तान के साथ पहले खड़ा था, लेकिन अब चीन ने भी कदम पीछे कर लिए हैं। ये संघर्ष केवल भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच तनाव के बीच पाकिस्तान के राजदूत ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला किया गया या उसके महत्वपूर्ण जल प्रवाह को बाधित किया गया तो पाकिस्तान परमाणु सहित पूरी ताकत से जवाब देगा। भारत सरकार की ओर से बुधवार यानी 7 मई को की जाने वाली मॉक ड्रिल में बीजेपी ने सभी देशवासियों से सहयोग करने को कहा है। गृह मंत्रालय देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन करने जा रहा है, जिससे पता चल सकेगा कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो नागरिक सुरक्षा व्यवस्था कितनी तैयार है और कितनी असरदार है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और इसमें पार्टी ने देश भर में अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, समर्थकों और नागरिकों से आह्वान किया है कि वो 7 मई को होने वाले राष्ट्रव्यापी सुरक्षा अभ्यास के दौरान आगे आएं और नए और जटिल खतरों के खिलाफ तैयारियों की जांच के लिए स्वयंसेवक बने। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से मॉक ड्रिल के दौरान स्वेच्छा से काम करने और अपनी भागीदारी के माध्यम से बदलाव लाने की अपील की है। भारत की तीनों सेनाओं ने साफ कर दिया है कि अब हर हमले का जवाब हर मोर्चे पर दिया जाएगा, फिर चाहे जमीन हो, हवा हो या समंदर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इसी क्रम में भारतीय नौसेना 7 मई को एक बड़ा मिसाइल फायरिंग अभ्यास करने जा रही है। ये अभ्यास कर्नाटक के करवार तट से लगभग 390 किलोमीटर दूर अरब सागर में सुबह 8:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक होगा। ये मिसाइल अभ्यास न सिर्फ रूटीन ट्रेनिंग का हिस्सा है, बल्कि पाकिस्तान को एक साफ चेतावनी भी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को दावा किया कि बीते 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से 3 दिन पहले पीएम मोदी को खुफिया रिपोर्ट मिली थी, जिसके बाद उन्होंने अपना जम्मू कश्मीर का दौरा रद्द कर दिया था। खड़गे ने रांची में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए ये सवाल भी किया कि इसी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर लोगों की सुरक्षा क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर खुफिया विफलता की बात स्वीकार की है और ऐसे में उसे 26 लोगों की मौत की जिम्मेदारी भी ले लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव जल्द से जल्द आयोजित करने के लिए कहा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के चलते 2022 से ही ब्रह्म मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन समेत कई शहरी निकायों के चुनाव टलते जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि वो 4 सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी कर दे। 4 महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश की जाए। इन चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता दे दी है। कोर्ट ने कहा कि जुलाई 2022 में आरक्षण को लेकर बंथिया कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसे लेकर याचिका अभी लंबित है। कई निकायों में चुनाव इस रिपोर्ट के आने से पहले से लंबित था, इसलिए फिलहाल पुरानी व्यवस्था के तहत ही आरक्षण दिया जाए।
पाकिस्तान से आकर सचिन मीना से शादी करके चर्चा में आई सीमा हैदर पर हाल ही में हमला हुआ है। हमलावर की पहचान गुजरात के रहने वाले तेजस झानी के रूप में हुई है। उसने सीमा हैदर पर काला जादू करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर वकील एपी सिंह ने कहा कि उसने सोची समझी साजिश के तहत काला जादू का नाम लिया है और इसमें पाकिस्तान की भी साजिश हो सकती है। वहीं पाकिस्तान में रह रहे सीमा के पहले पति गुलाम हैदर ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो सीमा हैदर और उनके वकील एपी सिंह को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहा है। पाकिस्तानी पति ने तो यहां तक कह दिया कि वो सीमा के मुंह पर थूकता है। उसके साथ ही उसने अपने लिए भारत की नागरिकता की भी मांग की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को माकूल जवाब देने की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच बन रहे खतरों को देखते हुए कल बुधवार को देश के कई शहरों में मॉक ड्रिल कराने का फैसला किया है। शुरुआती जानकारी में ये बात सामने आई थी कि ऐसे में 244 जिले हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि 295 जिलों में ये मॉक ड्रिल कराया जाएगा। संख्या में बदलाव इसलिए है क्योंकि साल 2010 तक सिविल डिफेंस के लिए तैयार जिलों की संख्या 244 थी। इसके बाद कुछ जिलों का बंटवारा हो गया, नए जिले बन गए, जिसके चलते सिविल डिफेंस जिलों की संख्या में इजाफा हो गया और इसमें 51 जिले बढ़ गए हैं। इस हिसाब से अब 295 जिलों में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 हिंदी।